अगर यह शुक्र पर्वत किसी का दब जाए, गड्ढा बन जाए, तो भोग के कारण उसके उस पर्व पे जो गड्ढा है, इस बात का सूचक है कि वह रोगी हो जाएगा। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हस्तरेखाओं का विज्ञान एक अपूर्व विज्ञान है और इसमें किसी को अपने जन्म तारीख का नहीं पता है तो भी उसका भविष्य पूर्ण निर्धारित है और वह जान सकता है यदि अपने वो हस्तरेखा के बारे में अच्छे से जान पाए तो हमने पिछले एपिसोड में आपको अंगूठे के ऊपर चर्चा दी थी। आज का एपिसोड हम पुनः चलते हैं उसी के ठीक नीचे शुक्र माउंट पर, वीनस माउंट पर। वीनस माउंट क्या है? आपके जीवन में जितनी सांसारिक सुख सुविधाएं हैं, चमक है, उज्ज्वलता है, सौंदर्य है, भोग विलास की सामग्री है, प्रसाधन के जितने भी सामान हैं, वो सब शुक्र की देन है। अब शुक्र माउंट पे किस अवस्था में जातक को गलत प्रभाव मिलने लगता है, इस पर जान लेते हैं। शुक्र पर्वत जो आपको ठीक अंगूठे से नीचे यहाँ आकर के दिखता है, यहाँ बहुत सारे रहस्य छुपे पड़े हैं। शुक्र पर्वत पर अगर थोड़ा लालिमा लिए हुए गुलाबी वर्ण है तो ऐसे व्यक्ति के पास सांसारिक समस्त सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और वो ऐश्वर्यवान होकर के सुंदरतम वस्तुओं का संग्रह और उपभोग करता है। अत्यधिक भोग सामग्री होने के कारण यह व्यक्ति प्रायः भ्रमणशील, घुमक्कड़ प्रकृति का भी होता है। यहाँ पर जब लालिमा लिए हुए हो तो ये समझना चाहिए व्यक्ति का जो कामुक विचार है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया गया है और पाया जाता है, मैंने देखा है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा नीलेपन में हो तो उस व्यक्ति को इतना विषयी पाया गया है कि वो दिन और रात एक ही चिंतन करता है, किस व्यक्ति से या पुरुष स्त्री कोई भी हो, हम कैसे अपना शारीरिक संबंध जोड़ें। शुक्र पर्वत पर लालिमा लिए हुए हो तो व्यक्ति को अपने ही दाम्पत्य से अपरिमित सुख प्राप्त होता है। कालिमा लिए हो तो वह किसी अन्य से भी अपनी शारीरिक संबंध जोड़ता है। और यदि यहाँ तिल है तो ऐसे व्यक्ति के पास धन संपत्ति होगी लेकिन अत्यधिक खर्च होगा। वह व्यक्ति उड़ाने में पैसा बिल्कुल संकोच नहीं करेगा। यह शुक्र पर्वत की देन है। अब शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा समुन्नत होने की अवस्था में जातक को संसार में, संबंधियों में बदनाम कर देता है। लेकिन अगर वहाँ पर कोई भी ऐसा गड्ढा है, कई बार दब जाता है, तो इस व्यक्ति को अचानक शुक्र पर्वत दबने से रोग लग जाना स्वाभाविक देखा गया है। अगर यह शुक्र पर्वत किसी का दब जाए, गड्ढा बन जाए, तो भोग के कारण उसके उस पर्व पे जो गड्ढा है, इस बात का सूचक है कि वह रोगी हो जाएगा।
यहाँ पर क्रॉस लग जाना इस बात का सूचक है कि जातक को अपने दाम्पत्य से पूर्ण यौवन सुख नहीं प्राप्त होगा। अब यौवन सुख के अलावा भी इस व्यक्ति को कलंक भी मिल जाता है अगर यहाँ क्रॉसेस लगे हुए हों तो। यहाँ पर यदि काले काले धब्बे अत्यधिक हो जाए तो उसको, जैसे अंडकोश इत्यादि होते हैं, उनमें समस्याएं देखी गई हैं। अब ये शुक्र पर्वत पर मैंने आपको बताया। ये शुक्र पर्वत कहाँ है ये आपको अपने इंटरनेट पर डाउनलोड कर लेना चाहिए और देखना चाहिए। शुक्र पर्वत बड़ी मज़े की बात बताऊं आपको। शुक्र पर्वत पर संतानों के प्रति कितनी संतानें होंगी वो भी जानना बहुत सरल है, परंतु इसको देखने के लिए आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी। एक बात और, जब भी हस्तरेखा आप देखें, जानना चाहें, तो प्रातः काल की बेला सूर्य उदय होने के बाद सूर्य अस्त से पहले ही देखना चाहिए, क्योंकि हाथों को हस्त कमल कहा गया है। हस्त कमल और कमल में ऐसा शब्दावली मैंने प्रयोग क्यों किया, इसके पीछे एक रहस्य है। वो ये कि सूर्य के रहने से जैसे कमल खिलता है उगने से, ठीक वैसे ही सूर्यास्त होने से कमल बंद भी हो जाता है। इसी प्रकार से हस्तरेखाओं में जो रेखाएं होती हैं मूलतः सूक्ष्म, जो अपना प्रभाव दर्शाती हैं, वो बंद हो जाती है। इसलिए पूर्ण विकसित न होने के कारण मात्र कल्पना रह जाती है, फलदर्शिता यानी फलादेश में कमी आ जाती है। तो शुक्र पर्वत पर जो मैंने आपको बताया, आप आइडिया लगाइएगा। संतान पक्षों को लेकर के हम आपको बताएं, शुक्र पर्वत से ठीक साथ में यहाँ पर रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं से आप क्या अनुभव कर सकते हैं? यहाँ पर जो गहरी बड़ी रेखाएं हैं, गहरी बड़ी रेखाएं हैं, वह कटी ना हो, पुत्र सूचक होती हैं। और यदि वो रेखाएं कटी हैं तो पुत्र होकर के भी सुख नहीं देते, अथवा कई बार तो मिसकैरेज ज़्यादा हो जाते हैं, गर्भपात हो जाते हैं। तो यदि बड़ी रेखाओं में क्रॉसेस हैं, कटिंग है, तो आपको अपने संतानों का नुकसान सहना पड़ सकता है। जो सूक्ष्म रेखाएं हैं, पतली रेखाएं हैं, थोड़ा कोमल और पतली रेखाएं, वो कन्याओं की सूचक है। अर्थात जो साइड में होती हैं, ये रेखाएं पुत्र और पुत्रियों के बारे में आपको बताते हैं। यह बात आपको गौर से समझना है। और देख लीजिएगा, मैंने तो बहुत सारी रेखाएं, बहुत सारे लोगों की कुंडलियां देखी और कुंडलियों के साथ साथ हस्तरेखाओं को जोड़ा तो बिल्कुल हस्तरेखाओं का प्रभाव उसके जीवन में अधिक पाया। अब देखिए, चमत्कारिक रूप से यदि किसी व्यक्ति के शुक्र पर्वत से समुन्नत होकर रेखा, कोई भी समुन्नत रेखा अगर यहाँ आ जाए और मूल पर्व पे, मणिबद्ध पे आकर के टच कर जाए, मिल जाए, तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति को विवाह के उपरांत अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर प्रवास में रहना पड़ेगा। प्रैक्टिकल है ये। फिर से समझिएगा, ये जो मणिबद्ध होता है, इसको मूल बंध कहते हैं। यहाँ से जो ये जीवन रेखा है, अगर मणिबंध मूल बंध में आकर के इन रेखाओं के साथ मिल जाए
तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन अपनी जन्मभूमि छोड़ करके बाहर प्रवास करना पड़ता है, रहना पड़ता है। प्रैक्टिकल देखिएगा। तो ये कुछ बातें शुक्र पर्वत को लेकर के हमने आज जो बताई, उनको आप भली प्रकार समझ लीजिएगा। यहीं पर एक और चीज़ है, वो है मंगल। इसको नीचे वाला मंगल कहा जाता है। अगर जीवन रेखा के साथ कोई और रेखा है तो गहरी होने पर वह व्यक्ति मंगलिक पाया जाता है। कहाँ तक सत्य है ये मैं जानता हूँ, आपको बताना है कि सत्य है या नहीं सत्य है। यदि जीवन रेखा के साथ कोई रेखा शुक्र पर्वत के किनारे किनारे जीवन रेखा से मिलती हो तो वह व्यक्ति मांगलिक होता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति के पास जमीन, जायदाद, संपत्ति, मकान इत्यादि बहुत होते हैं, लेकिन ये झगड़े और झंझटों में प्रायः फंसा भी रहता है और इसका जीवन जो वैवाहिक जीवन है, गृहस्थ जीवन है, वो कष्टप्रद भी होता है। तो शुक्र पर्वत से रिलेटेड जो मैंने बात कही, मंगल से संबंधित बात कही, वो और ये कुछ बातें रेखाओं को लेकर के आप अपने हाथ में पढ़िए और देखिए सच कितना है। अगले एपिसोड में हम आगे बात करेंगे। ये हस्त रेखाओं का एपिसोड आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।